हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है, आपको बताना है। इन दिए गए विकल्पों में से प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। ऑप्शन सेकंड है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन थर्ड, इसके लिए औपचारिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फोर्थ, यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट, भाषा की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन सेकंड, भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन थर्ड, भाषा एकमात्र पहलू है। ऑप्शन फोर्थ, भाषा विकास का अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी सहजात समझ के चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। आपको बताना है संकेत भाषा के रूप में। ऑप्शन सेकंड, सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में। ऑप्शन थर्ड, बुनियादी भाषा के रूप में। ऑप्शन फोर्थ, व्यवहारिक विज्ञान के रूप में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड, सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में कार्य करती है। चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। आपका ऑप्शन सेकंड है, अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, पठन सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है आपका, शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी को अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 4 की शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है, उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। आपको बताना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट है, सहारा दे रही है। ऑप्शन सेकंड है, कोचिंग कर रही है। ऑप्शन थर्ड, ट्यूरिंग कर रही है। ऑप्शन फोर्थ, प्रशिक्षण दे रही है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट, सहारा दे रही है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में कार्य होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। आपको बताना है, ये BF स्कैनर का है, वाटसन का है, वाइगोत्स्की का है, या फिर नॉम चॉम्स्की का है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ, नॉम चॉम्स्की करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की ने दिया है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में बोधगम निवेश का क्या अर्थ है। आपको बताना है, भाषा अधिगम में बोधगम निवेश का क्या अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को ऐसे भाषाएं अवसर उपलब्ध कराना जो उनके भाषा के एक स्तर ऊपर है। सेकंड, बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। थर्ड, कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। फोर्थ, कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना।
तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। बोधगम्य में निवेश से तात्पर्य है बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। अगला प्रश्न है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरण त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट, गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही विकल्प लिखना। ऑप्शन सेकेंड, गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना। ऑप्शन थर्ड, गलती को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थी को सुधारने के लिए कहना। ऑप्शन फोर्थ, बच्चों को प्रत्येक गलती पर 5 बार सही तरीके से लिखने को कहना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। गलती को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? बताना है भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, पठन सामग्री व संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। ऑप्शन सेकेंड, व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करके। ऑप्शन थर्ड, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके। ऑप्शन फोर्थ, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके भाषा के व्याकरण सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, लेखन की योग्यता की कमी से जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सेकेंड, क्रिया वैकल्य डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन थर्ड, गणन वैकल्य डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन फोर्थ, वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किसका है? मनुष्य भाषा के अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन थर्ड चॉम्स्की करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, आपको बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो आपका बोडो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है? आपको बताना है भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाते हैं। ऑप्शन सेकंड, इसमें विद्यालय शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदायों का सृजन। ऑप्शन थर्ड है आपका, इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीक से जुड़ी विधियों का प्रयोग में लाना। ऑप्शन फोर्थ है आपका, सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरिक दृष्टिकोण है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की अवधारणा नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की अवधारणा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। ऑप्शन सेकंड, बोधगम्य निवेश। ऑप्शन थर्ड है आपका मस्तिष्क क्षति व नियंत्रण। ऑप्शन फोर्थ है सकारात्मक पुनर्वलन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क क्षति व नियंत्रण। अगला प्रश्न है, भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? ऑप्शन फर्स्ट, इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। ऑप्शन सेकंड, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। ऑप्शन थर्ड, यह भाषा के व्याकरण को जानना है। ऑप्शन फोर्थ, निर्धारित अवधारणा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, भाषा जागरूकता के बारे में
जो सही कथन है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसमें संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट प्रथम भाषा, ऑप्शन सेकंड द्वितीय भाषा, ऑप्शन थर्ड क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन फोर्थ विदेशी भाषा। आपका ऑप्शन फर्स्ट प्रथम भाषा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन अ व कथन ब पर विचार करिए। कथन अ भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी है। कथन ब भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत या दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपका कथन अ भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी है, बिल्कुल सही है। और आपका कथन ब भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। आपके दोनों कथन सही हैं, अतः आपका ऑप्शन थर्ड अ और ब दोनों सही है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत प्रयोग कर रही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत प्रयोग कर रही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्राकृतिक विधि, ऑप्शन सेकंड शास्त्रीय विधि, ऑप्शन थर्ड द्वितीय भाषाई विधि, ऑप्शन फोर्थ श्रव्य भाषिक विधि। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक विधि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ती है, इस प्रकार पठन को क्या कहते हैं? कुछ विशेष जानकारी के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ रही है, तो इस पठन को आपको बताना है क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बारीकी से पठन, ऑप्शन सेकंड सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन थर्ड द्रुतगामी पठन, ऑप्शन फोर्थ गहन पठन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बारीकी से पठन। किसी विशेष सूचना की जानकारी के लिए आपका बारीकी से पठन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें, समाचार पत्र रखे हैं जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहे जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं। यहाँ कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है, ऑप्शन सेकंड है आपका शिक्षार्थियों पठन संबंधी आदतों का विकास किया जा रहा है, ऑप्शन थर्ड है आपका शिक्षार्थियों पठन समूह सृजित किया जा रहा है, ऑप्शन फोर्थ है अकादमिक परिवेश सृजित किया जा रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे। यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहती है। शब्द संपदा बढ़ाने का आपको बताना है यह कौन सा तरीका है। शब्द संपदा बढ़ाने का यह कौन सा तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका शब्दों के साथ संबंध बैठाना, ऑप्शन सेकंड है वर्णन करने वाले शब्द, ऑप्शन थर्ड है संदर्भ में विशेषण, ऑप्शन फोर्थ है संदर्भ में शब्द संपदा। इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ संदर्भ में शब्द संपदा करेक्ट हो जाएगा। अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन कर रहे हैं। यह कार्य सहपाठियों की चर्चा करने के लिए कहती है। यह शब्द संपदा यानी संदर्भ में शब्द संपदा बढ़ाने का तरीका है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग से विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के
विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, किसी शब्द का अर्थ ढूंढना। ऑप्शन थर्ड है किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना। ऑप्शन फोर्थ है किसी भाषा के भेद को जांच करना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांच करना। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। कारण आर संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थन संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थन बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकेंड है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन थर्ड है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन फोर्थ ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के लिए पूर्ण पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुलझाया गया है। पूर्ण पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियाँ तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुलझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है गहन पठन को बढ़ावा देना। सेकंड है नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना। थर्ड है विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। ऑप्शन फोर्थ है अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड विस्तृत पठन को बढ़ावा देना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? आपको बताना है विद्यार्थियों को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर सिखाना। सेकेंड है विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियाँ बनवाना। थर्ड है विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। तो बताना है कि इनका सही क्रम क्या है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार के अनेक आकृतियाँ बनवाना है, ठीक। फिर उसके बाद सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखवाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद विद्यार्थी से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना, यानी आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को दृश्यात्मक सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है यह कहानी किस दिशा में घटित होगी। ऑप्शन सेकेंड पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखकर बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। थर्ड लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है। ऑप्शन फोर्थ कल्पना करें और अंतिम दृश्य का विकल्प लिखें। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यह कहानी किस दिशा में घटित हुई होगी। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा डैश डैश को पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। आपको बताना है बच्चों द्वारा किसको पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट पत्र को, ऑप्शन सेकेंड पाठ्य पुस्तकों को, ऑप्शन थर्ड साहित्य को, ऑप्शन फोर्थ श्रुत लेख को। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड पाठ्य पुस्तकों को करेक्ट हो जाएगा। बच्चों द्वारा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने नववर्ष के उत्सव आयोजन पर अनुच्छेद लिखा। देखते हैं अनुच्छेद क्या लिखा। तो लिखा गया, नववर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए, केक बनाने के लिए कहा, हम सजावट खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए।
मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए, मैंने घर सजाने की मदद की, हमारे मित्र रात्रि भोजन के लिए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप में किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट विचारों को समेटने के लिए, ऑप्शन सेकंड संरचना पर, ऑप्शन थर्ड प्रारूपण पर, ऑप्शन फोर्थ संपादन पर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ संपादन पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ के द्वारा शिशु को बोले जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट बलबलाना, ऑप्शन सेकंड अनुकरण के माध्यम से अधिगम, ऑप्शन थर्ड बाल निर्देशित वाचन, ऑप्शन फोर्थ सक्रिय अनुकूलन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड बाल निर्देशित वाचन करेक्ट हो जाएगा। माँ के द्वारा शिशु को बोले जाने वाली दुलार की भाषा को बाल निर्देशित वाचन के रूप में जाना जाता है।